हालेलुया, धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज की सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों का मनन करते हैं वेदों से। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संवर्धनम दुष्ट बुद्धि विनाशाय च यीशु जगज्योति नमोस्तुते। दाऊदस्य वंशमूलम यीशु नाम जगद्गुरुम पादपद्मे श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रभु यीशु हम सबके बीच में आज से 2000 साल पहले आया और ये परमेश्वर के द्वारा पहले ही योजनाबद्ध तरीके से प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। ऋग्वेद 10वें मंडल अध्याय 191 के 3 आयत में यहाँ पर आया है, समानो मंत्रः शमिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रमाभि मंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि। परमेश्वर की आराधना करने वालों की प्रार्थना सबका एक ही होना चाहिए, सभी का उद्देश्य और आशय एक ही होना चाहिए, सबका मन एक जैसा होना चाहिए। आप सबको मैं एक ही प्रार्थना सिखाता हूँ, आप सब के लिए मैं एक ही प्रकार का बलि अर्पण करता हूँ। ये वेदों में ये परमेश्वर का वचन है जो यहाँ पर हमें सुंदर वचन मिलता है। और इसी को हम मत्ती रचित सुसमाचार में नया न्यू टेस्टामेंट में नया नियम में हमको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में हमको प्रभु यीशु यहाँ पर सिखाया है अपने चेलों को। मत्ती रचित सुसमाचार 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने का तरीका बहुत ही सुंदर ढंग से और सटीक व्याख्या सटीक शब्दों से उसने हम सबको बताया है, जो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। वचन 8 में, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। देखो, प्रभु ने यहाँ पर सुंदर हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हम सबको यहाँ पर सुंदर वचन इस वेदों के द्वारा भी मिलता है, और यही हमें नया नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखाया है। आप सबको मैं एक ही प्रार्थना सिखाता हूँ। प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा है, मैं सबको एक ही प्रार्थना सिखाता हूँ। और यहाँ पर हमने अभी प्रार्थना का वाचन किया जो बिल्कुल वेदों में जो दिया है उससे सटीक है, बिल्कुल जैसे का तैसा यहाँ पर हमको बाइबिल में, पवित्र बाइबिल में मिलती है। और परमेश्वर ने हम सब के लिए बलिदान की व्यवस्था पहले ही कर दिया था। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और इसको हम वेदों में देखते हैं तो उसमें निर्दोष मेमना का बलिदान वहाँ पर भी आया है। जैसे हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 12:5 में हमको मिलता है। निर्गमन की पुस्तक 12:5 में हमको पढ़ने ये वचन मिलता है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। ये पुराने नियम में यहाँ पर निर्दोष मेमना का यहाँ पर आया है। और नया नियम में यूहन्ना परमेश्वर को देखता है और देखने के बाद वचन कहता है। यूहन्ना की सुसमाचार 1:29 में यूहन्ना कहता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह है वो निर्दोष मेमना जो सारे जगत के पाप को उठा लेने के लिए हमारे बीच में वो डेरा किया है। और आज से 2000 साल पहले डेरा किया, और हम सब के लिए क्रूस में उसने यज्ञ किया। यज्ञ का 3 स्वरूप होता है, दान, देव पूजन और संगतिकरण। तो यहाँ पर इस
श्लोकों के माध्यम से परमेश्वर का बलिदान यहाँ पर कहता है। परमेश्वर हम सब के लिए बलिदान की व्यवस्था पहले ही कर रखा था, क्योंकि अनहोना है कि बैल और बकरों के द्वारा, बैल और बकरों के लहू से हमारा पाप नहीं धुल सकता। इसलिए एक निष्पाप मेमना को परमेश्वर ने भेजा। तो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरिहरे। ये आया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 86 अध्याय का 3 पद में आया है। मैं पाप में पैदा हुआ, पाप करने वाला पापी मनुष्य, मैं पापियों का पापी प्रभु, मुझे बचा ले। तो हम सब के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर यज्ञ किया, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। जिस तरह से हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय का 18 पद में हमको ये हमको मिलता है। आइए हम पढ़ के देखें। और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। तो हम सब के पापों के लिए परमेश्वर ने एक ही बलिदान किया, और एक ही बलिदान, एक ही चढ़ावे के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। और आज हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा उद्धार प्रभु स्वयं करता है और हमको जीते जी मोक्ष प्रदान करता है, और मरने के बाद भी हमको अनंत जीवन देने वाला है। समानि व आकुतः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। इसका मतलब है आप सभी का राय एक जैसा होना चाहिए, आप सबका हृदय एक जैसा होना चाहिए, आप सबके विचार एक होना चाहिए, आप सबके बीच अभेद्य एकता होना चाहिए। हम सब के लिए परमेश्वर का ये वचन है। हम सभी एक परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि एक ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। व्यवस्था विवरण 6 का अध्याय में हमको मिलता है। तो एक ही प्रभु है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एक ही प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है। तो हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं। वचन से चलने से ही हमको वो अनंत जीवन और वो मोक्ष हमको प्राप्त होगा। ऋग्वेद के ये 10वें मंडल में अध्याय 191 का ये 4 वचन है, और इसी में दिया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। पुराने समय में भी, पुरातन काल में जैसे देवताएं यज्ञ से उनको आने वाले हिस्से के लिए एक ही मन से एकत्रित हुए, वैसे ही आप भी एक हो जाइए, एक जैसे बोलिए। सबका मन एक ही प्रकार समझने लायक होना चाहिए। तो हम वचन में देखते हैं प्रभु साहब कहता है कि तुम्हारे जो बात है हाँ की हाँ और ना की ना में होना चाहिए। हम एक परमेश्वर को मानते हैं, एक बाइबिल को पढ़ते हैं, और हम सब का विचार भी एक है। हम सब का खान पान रहन सहन इसमें समानता पाई जाती है। तो यही समानता संगतिकरण को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया, यज्ञ, परमेश्वर ने क्रूस में यज्ञ किया, और उस यज्ञ के द्वारा हम सबको एक समानता में लाया। हम सबको एक संगतिकरण के लिए वो हम सबको एक में रहने के लिए उसने संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह का संदेश वसुधैव कुटुंबकम है। सारी धरती कुटुंब है, एक परिवार है। सारे धरती के लोग हम सब आपस में एक परिवार होके रहें, एक मिल के रहें, एक परमेश्वर को माने। किसी भी तरह से हमारा विचार इधर उधर ना भटके, किसी भी तरह से हम किसी भी अन्य को ना जाने, अन्य को ना माने। तो यहाँ पर हमारा विचार एक करने के लिए जोर दिया है, जो वेदों में कहा गया है। और एक और वचन हम देखते हैं, तमीश्वरा नाम परमं महेश्वरम तम देवता नाम परमंच देवतम पतिम पति नाम परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मीडियम। जो परमेश्वरों के परमेश्वर, देवताओं से भी सर्वोत्तम परमेश्वर, प्रभुओं के महाप्रभु, आराधना के योग्य, सबका अतीत, समस्त विश्व का मालिक है, उनको हम साक्षात्कार करेंगे।
श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय का 7 पद में ये आया है। और इसी तरह से हमारे प्रकाशित वाक्य में भी आया है 19 का 16 पद में कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पहला कुरिन्थियों 6 का 17 में आया है कि हम उसको परमात्मा से हम एक आत्मा हो जाएं। परमात्मा का आत्मा से मिलन, हम सब आत्मा हैं और प्रभु यीशु मसीह परमात्मा हैं। उस परमात्मा से हम सभी परमात्मा का मिलन ही एकात्म ब्रह्म कहलाता है। तो परमेश्वर आप सभी को इन्हीं सुंदर वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।